हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। आज की वर्कशीट में बेटा हम लेसन फेयर प्ले उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने लेसन स्टार्ट किया था। फन फैक्ट दिया गया है, do you know, in a village, elderly and wise people are chosen by the local community to settle fights between individuals and villages. So बेटा क्या होता है, विलेज के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो जो है कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी यानी जो गांव के लोग हैं उनके द्वारा चूज कर लिए जाते हैं। किस लिए चूज किए जाते हैं? ताकि वो लोग जो भी गांव के लोगों के बीच में फाइट्स होती हैं, या कई बार क्या होता है कि दूसरे गांव के बीच में भी जो है, एक दूसरे गांव के बीच में भी क्या होती हैं, फाइट्स होती हैं। तो वो जो फाइट्स होती हैं उनको सेटल करने के लिए, उनको निपटाने के लिए ये लोग जो है इनका चुनाव किया जाता है। आपने एसएसटी में भी ये बात पढ़ी है, आपने पंचायत के बारे में पढ़ा था। जी हाँ, तो यहाँ पर ये जो लोग चुने जाते हैं ये क्या होते हैं, ये पंच होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नोन एज पंचायत। और ये जो लोग चुने गए हैं इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनकी असेंबली को, यानी ये जब इकट्ठे जो है इनको बोला जाता है पंचायत। द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। और जो इन पंचों का मुखिया होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम सरपंच या मुखिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट्स डू अ रिकैप ऑफ द प्रीवियस वर्कशीट। तो बेटा लास्ट प्रीवियस वर्कशीट में हमने जो पढ़ा था उसको हम रिकैप करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंस। आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है और कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करना है। सो जुम्मन एंड अलगू, ठीक है बेटा, तो जुम्मन एंड अलगू चौधरी वो क्या थे, दे वर गुड फ्रेंड्स। वेरी गुड, दे वर गुड फ्रेंड्स। आप साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे बेटा, वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जुम्मन ओल्ड आंट, जुम्मन ओल्ड आंट, जुम्मन की जो आंटी थी उन्होंने क्या किया था, शी ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। उसने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो किसको दे दी थी, अपनी प्रॉपर्टी उसने जुम्मन को दे दी थी। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये ए का आंसर हो जाएगा, ये बी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स क्या हुआ, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट। कुछ साल के बाद जुम्मन और उसकी फैमिली वो जो है ओल्ड आंट की सेवा करते करते थक गई थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इससे आप मैच करेंगे, आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट। तो ये बेटा आपका सी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जुम्मन्स वाइफ ग्रज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे। अब यहाँ पर क्या है कि जुम्मन की जो वाइफ थी उसको जो है ओल्ड लेडी को डेली खाना देने में परेशानी होने लगी। ठीक है, तो यहाँ से ये मैच हो जाएगा बेटे, ये आपका डी का आंसर होगा। जुम्मन आंट्स swallowed द फूड विद द इंसल्ट फॉर अ फ्यू मंथ। अब जुम्मन की जो आंटी थी उन्होंने फूड के साथ जो है कुछ टाइम इंसल्ट को भी निगला, यानी कुछ टाइम तक जो है उसने हर एक, जो जुम्मन और उसकी वाइफ उसकी जो बेइज्जती करते थे, उसको इंसल्ट करते थे, उसने वो सहन किया। तो बेटा ये जो है आप यहाँ से इसके साथ मैच कर देंगे और ये आपका ई का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैच आप करेंगे कॉपी में। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपन नेक्स्ट टू द स्टोरी। अब स्टोरी में आगे क्या होता है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। अब यहाँ पे जुम्मन की जो आंटी हैं वो कहती हैं कि माई सन आई एम नॉट, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, यह हो चुका है, क्लियर हो गया है कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि तुम मुझे जो है रखना नहीं चाहते, क्योंकि बेटा वो उसकी इंसल्ट करते थे। तो इसीलिए अब आंटी जो है उनको लग गया था कि ये लोग जो है मुझे रखना नहीं चाहते। तो आंटी क्या कहती हैं, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन।
तो फिर वो क्या कहती हैं कि मुझे जो है मंथली अलाउंस दे दो। मंथली अलाउंस क्या होता है? अलाउंस होता है बेटा कि जो मनी होता है, अमाउंट ऑफ मनी, कि मुझे मंथली कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे दो, सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं अपनी किचन जो है वो अलग से कर सकूं। ठीक है, यानी वो अपना खाना जो है वो अलग से बनाना चाहती थी। उसकी वाइफ को अब उसके लिए खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब जुम्मन यहाँ पे क्या कहता है कि माई वाइफ नोज, मेरी जो वाइफ है वो अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है। ठीक है, उसका जवाब आंटी के लिए ये था। नाउ बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली। तो बेटा जुम्मन ने क्या कहा कि बी पेशेंट यानी धैर्य रखो, धीरज रखो, मेरी वाइफ को घर चलाना अच्छे से आता है। जुम्मन ने जो है बड़ी बेशर्मी से कहा, शेमलेसली यानी बड़ी बेशर्मी से जवाब दे दिया। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। अब उसकी आंट जो है इससे और भी ज़्यादा एंग्री हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने अपना केस जो है वो कहाँ लेकर जाने की सोची? उसने अपना केस पंचायत, विलेज की जो पंचायत है वहां पर ले जाने की सोची। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो कई दिनों तक जो है, काफी दिनों तक ओल्ड लेडी जो है वो विलेजर्स को अपनी बातें वो एक्सप्लेन करती रही, अपने केस के बारे में बताती रही। ठीक है, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनके सपोर्ट जो है उनका, वो क्या चाह रही थी कि वो उसकी बात सुने और उसके फेवर में जो है फैसला दें, यानी जो पंचायत है वो उसके केस को डिस्कस करे। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ ने जो है उसके साथ सिंपैथी दिखाई। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ लोग जो है उसके ऊपर हंसे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेप्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ ने उसको एडवाइस दी कि वो अपनी नेप्यू और वाइफ के साथ जो है सेटलमेंट कर ले, यानी उनके साथ जो भी लड़ाई झगड़ा है वो उनके साथ जो है पैचअप कर ले। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एडवाइस उन्होंने दी। तो बेटा इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि जो आंटी हैं वो अब नई अपनी सेपरेट किचन चाहती हैं, वो मंथली अलाउंस मांगती हैं, बट जुम्मन मना कर देता है। उसके बाद वो केस पंचायत में लेके जाती हैं। कुछ लोग उस पर हंसते हैं, कुछ लोग सिंपैथी दिखाते हैं, और कुछ लोग एडवाइस देते हैं कि वो पैचअप कर ले, अपने जो नेप्यू है, भतीजा है और उसकी वाइफ है उसके साथ पैचअप कर ले। ठीक है, तो बेटा इसके बेस पे जो है यहाँ पे कुछ आपको मैचेस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। सो फर्स्ट क्या है? अलाउंस। अलाउंस क्या होता है बेटा? अलाउंस इज द अमाउंट ऑफ मनी। तो ये एक आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप इसके सामने लिख देंगे एन अलाउंस क्या है? एन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ये आंसर आप जो है इसके सामने लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? तो बेटा ये जो है आपका एक आंसर हो जाएगा। पेशेंट। पेशेंट क्या होता है? यानी धीरज रखना, धैर्य रखना, वो क्या है? पेशेंट। ठीक है, सो टू स्टे काम। ओके, तो ये आपका वी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शेमलेसली। शेमलेसली यानी नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, यानी शेमलेसली यानी बेशर्म होना, यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ भी गलत करने से पहले कुछ भी उसके बारे में फील ना करना, वो जो है शेमलेसली होगा। तो बेटा ये आपका सी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ओके, ये आपका सी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिंपथाइज क्या होता है? सिंपथी यानी जो एक सॉरी फील करते हैं, सिंपथी दया भावना रखना। सो टू फील सॉरी फॉर समवन। ओके, तो सिंपथाइज ये जो है आपका डी का आंसर हो जाएगा। सो ये थी बच्चों आपकी बेटा आज की वर्कशीट। इस तरह से आपको इनके सामने आंसर लिख देने हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। और ये थी बच्चों आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।